MBBS फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। तो हम लोग साथ में कानपुर गए थे और रात को 4 बजे पहुंचे। तो दोनों पर्पस ये था कि वहाँ जाके हम लोग कोचिंग पता करेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे। तो जब वहाँ पहुंचे तो हम लोग सुबह 4 बजे लगभग पहुंचे थे। तो स्टेशन पे हम लोग 2-3 घंटे वहीं पे आराम की कि जैसे मॉर्निंग होगी कोचिंग खुल जाएंगे तो जाके पता करेंगे। पता करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आए और जैसे ही वापस आए तो ये डिसाइड हुआ कि क्या करना है। तो उसके फैमिली से कहा गया कि तुम मेडिकल की तैयारी करो। और बैकग्राउंड ऐसा था मेरा कि डाउट में था कि MBBS की तैयारी करें, कोचिंग करेंगे पैसा लगेगा, और अगर BSc करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो कम पैसा लगेगा। उस समय साल भर की फीस मेरी 350 रुपये लगी थी 1 साल की। तो मेरा जर्नी वहाँ से थोड़ा अलग हो गया जब BSc करना है। लेकिन जब BSc करने लगे तो ये डाउट रहा हमेशा कि मैं इंजीनियर हूँ कि डॉक्टर हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा था। मतलब डाउट में थे कि मतलब हूँ क्या, मैं BSc कर रहा हूँ तो मैं क्या बनूंगा। कोई पूछ रहा आपने क्या किया तो मुझे लगता था BSc कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता। जैसे ही 3 साल जब हुआ BSc पास आउट हुए तो एक संयोग बना कि MSc में एडमिशन लिया गया। तो वहाँ एक तो प्रोफेसर ऐसे मिले कि अचानक से अंदर से मोटिवेशन है कि नहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ा सा पढ़ने पे ही समझ में आ जा रहा है। तो MSc कर लिए। MSc के बाद जो मोटिवेशन क्लियर हुआ कि MSc से नेट JRF कर लिया गया। शायद टीचर लोग जान रहे होंगे नेट JRF क्या है, स्टूडेंट शायद नहीं जान रहे होंगे। तो नेट JRF के लिए अब उसमें मोटिवेशन ये था कि 5 साल तक के लिए फेलोशिप मिलेगी और 1 महीना की 35,000 फेलोशिप थी उस समय। तो ये लगा कि पैसा भी मिलने लगेगा, गार्जियन से हेल्प नहीं लेना पड़ेगा और तैयारी करेंगे अच्छे से। तो उस पैसे के मकसद से ही, लेकिन मेहनत करने के बाद मेरी खुद ऑल इंडिया 48 रैंक आई, मैं वहाँ क्लियर किया। और ऐसे जैसे ही मेरा क्लियर हुआ तो इंटरव्यू देने के बाद मैं IIT BHU, आइजर भोपाल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, NIT, मतलब IIT NIT आइजर 3 इंस्टीट्यूट अपने इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन PhD के लिए हुआ। लेकिन फैमिली की वजह से कि दूर जाएंगे तो सिस्टर पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा आप लोग का बैकग्राउंड है ना कि सबको साथ में लेके चलना है। तो मैं NIT इलाहाबाद में एडमिशन लिया, वहाँ से PhD करने लगे। PhD के दौरान कोचिंग भी मैंने JRF खूब पढ़ाया। मेरे बच्चे आज की डेट में कुछ 5-6 बच्चे अमेरिका चले गए PhD करने, कुछ और बच्चे हैं जो इंडिया में ही PhD कर रहे हैं। तो ढेर सारे बच्चे हैं। और 2020 में जैसे ही मेरी फेलोशिप खत्म होने वाली थी, सीनियर फेलोशिप मुझको मिल रही थी, जैसे ही खत्म होने वाली थी मेरी नौकरी पे नौकरी लगी, केमिस्ट बना मैं विद्युत विभाग में, वहाँ ज्वाइन नहीं किया। फिर एक PGT होता है, शायद सर लोग जान रहे होंगे, PGT में इंटर कॉलेज लेक्चरर में 1 साल रहा उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 1 साल लेक्चरर रहा। लेकिन सपना था कि आगे जाना है। फिर मैं अभी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर 2.5 साल हो गए, कानपुर यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन किया हूँ। और अभी भी एक उम्मीद है कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए प्रोसीड करूँ, यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी में हो जाऊँ। तो इन सब रास्ते के दौरान